जय हिंद साथियों। भाजपा के हिंदू राष्ट्र के सपने में व्यवधान डालने के लिए विरोधी पार्टी की जरूरत नहीं है। उनके अपने ही पार्टी के राजस्थान के नेता काफी हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक थोड़ी नई नवेली है, राज परिवार से आती है। वैसे राज परिवार से जो मुगलों के रिश्तेदार थे और हाल फिलहाल में उन्होंने ताजमहल पर दावा ठोक दिया, उनकी पोथीगिरी में इसके दस्तावेज भी हैं। ताजमहल की जो जमीन है, उस जमीन की मालिकाना हक मुगलों की रिश्तेदार दिया कुमारी के पास है। अगर मान्यताओं की माने तो मुगलों ने यह जमीन अपने रिश्तेदार राजा जयसिंह जी से खरीदी थी, या बदले में ढेर सारे गांव देकर यह जमीन ली थी। फिर कैसे दिया कुमारी जी उस जमीन पर अपना दावा ठोक रही है? तो पता नहीं, शायद उनको ताजमहल को तेजो महल बनाने के लिए फिर से जिम्मेवारी उनके आला कमान से मिली हो, और आजकल उनकी चर्चा राजस्थान में थोड़ी कम हो गई। चर्चा में रहने के लिए उन्होंने नया राग अलाप दिया। इस पर खूब चर्चा हुई। नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया तक बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए, टीवी डिबेट्स हुई। उनको चर्चा में बने रहना आवश्यक भी था, क्योंकि वह मुख्यमंत्री की दावेदार भी हैं। क्या दिया कुमारी जी ये बताएंगी कि रिश्तेदारी निभाने के लिए अपने खानदानी मंदिर तेजो महल को राजा जयसिंह ने मुगलों को बेच दिया, जबकि उनकी पार्टी हमें अतीत में ले जाकर मुगलों से लड़ने की बात करती है। अब जब इनकी चर्चा अखबार वालों ने कर दी, टीवी चैनल वालों ने कर दी, तो दूसरे उम्मीदवार जो चर्चा में बने रहने के लिए अपने आला कमान के आशीर्वाद से इतने उछल कूद मचाते हैं, इतनी भागदौड़ करते हैं, खबरों में वह रोज बने रहते हैं, पूरे राजस्थान की पुलिस प्रशासन की नींद हराम किए हुए हैं, उनको एकाएक दिया कुमारी जी का चर्चा में आ जाना थोड़ा सा नागवार लगा। मेरे रहते दिया कुमारी ताजमहल की जमीन पर कैसे अपना कब्जा बता सकती है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर पर ही अपना कब्जा बता दिया। अगर किरोड़ी लाल मीणा जी की सुने तो उनके अनुसार जयपुर पहले मीणाओं का था। दिया कुमारी जी के पूर्वजों ने मीणाओं को भगा दिया, इतिहास को खत्म कर दिया और मीणाओं के राज्य को हड़प लिया। अगर इससे रिश्तेदारी जोड़ा जाए तो जयपुर महाराजा की सारी संपत्ति मीणाओं की हुई, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा जी के पूर्वजों की हुई, यानी कि ताजमहल की जो जमीन है वह किरोड़ी लाल मीणा जी की भी हो गई। सच तो यह है, राजस्थान के राजपूत राजाओं में महान योद्धा महाराणा प्रताप को छोड़कर लगभग जितने भी राजा थे, उन्होंने अपनी आजादी के बदले अपनी प्रजा को कभी मुगलों का गुलाम बनाया, कभी अंग्रेजों का, और आज उन्हीं राजाओं के कुछ वंशज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भाजपा के साथ हैं। ताजमहल को हिंदुओं की संपत्ति बताते हैं। भाजपा का हिंदू राह सिर्फ एक ढकोसला है और भोली भाली जनता को बहलाने का बहाना मात्र है। जब घर में खाना नहीं होता है और बच्चा रो रहा होता है तो मां अपने बच्चे को डराती है, चुप हो जा नहीं तो मुगल आ जाएंगे। अभी अंग्रेजों की बारी नहीं आई है। भाजपा को सबसे पहले यह फैसला करना चाहिए कि जयपुर पहले मीणाओं का था कि मुगलों के रिश्तेदारों का, क्योंकि दोनों ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। इस प्रकार की बातों पर चर्चा कर ना तो देश का भला होगा ना ही उनका। रही बात उछलकूद मचाने की, जहां उनके विरोधी पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, कहां तक उचित है? 20-21 को जयपुर में इनका मंथन शिविर होने वाला है। अगर 1000 मोटरसाइकिल धारकों को लेकर महंगाई के विरोध में मंथन शिविर पर धरना दें तो फिर भाजपा के नेताओं को कैसा लगेगा? अब आप सभी को सोचना है, क्या यही भाजपा का हिंदू राष्ट्र है? जय हिंद।